You know the beauty in the belief of divine qadar कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप ये बिलीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ले आते हैं कि जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है वो बेहतरीन है, मेरी बेहतरी के लिए है, और जब हम ये सोचते हैं कि वट एवर द पेन्स हैव रिटन और जितने भी पेन्स हैं, वैसे तो जो है महफूज में जिस पेन ने लिखा है वो एक है, इसके अलावा और भी बहुत से पेन्स हैं, उस पर हम इस एपिसोड में बात करेंगे। जब मुझे पता लग जाता है कि उस पेन ने हर चीज़ लिख दी है और क्रिएशन से 50,000 साल पहले जो है वो लिख दी है, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस, व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ इट? द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल बढ़ जाता है, हमारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत बढ़ जाती है, हमारा बिलीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि हमारा अल्लाह के उस डिवाइन विजडम के ऊपर, अल्लाह के उस एट्रीब्यूट के ऊपर, दैट इज़ अल हकीम द मोस्ट वाइज, हमारा पुख्ता ईमान हो जाता है और हम ये समझते हैं और हम इस पे ईमान ले आते हैं कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, जो चीज़ मिली, जो चीज़ ना मिली, जो मिली वो लिखी हुई थी, जो ना मिली वो मेरी किस्मत में नहीं थी, मैंने एफ़र्ट की, कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो चीज़ ना मिली, इस पे मैं कंटेंट हूँ और मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, So this belief in divine qadar, it relieves human beings from so many stresses I can't even tell you. मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ये चीज़ बनाती है इंसान की, उसको स्टेबल करती है। आप वेस्ट में देख लें कि कितनी वीक पर्सनैलिटीज़ हैं, ऑल्दो वहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, बट मेजरली वीक पर्सनैलिटीज़ हैं कि जब भी कोई थोड़ा सा नुकसान होता है, स्पेशली कोई मॉनेटरी नुकसान होता है, कोई फाइनेंशियल, कोई और रिलेशनशिप का नुकसान होता है, तो पीपल गो इनटू डिप्रेशन। लोग दे कांट एब्जॉर्ब दिस शॉक और उस शॉक की वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, तो वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं बाकायदा। एंड सम ऑफ देम इवन गो टू दिस एक्सट्रीम साइड ऑफ कमिटिंग सुइसाइड। सो मुसलमान को जो बिलीफ रखता है तकदीर पे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कदर पे, तो मुसलमान रिलीव होता है और जब भी उस पर कोई टेस्ट आता है तो डेफिनेटली वो सब्र पकड़ता है इस बात से कि जो मेरे रब ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है, दैट इज़ बेस्ट फॉर मी। सो व्हाई वी गेट वरीड, क्यों हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ट्राइंग टू प्ले गॉड, हम खुद गॉड बन जाते हैं, राइट? हम खुद जो है वो अल्लाह बन जाते हैं, नाउज़ बिल्लाह, और हम ये सोचने लगते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, वैसे कर लेता तो वैसे हो जाता। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के काम है ना, हमने तो अपनी एफर्ट दे दी, हमने तो जो अपना बेस्ट दे दिया, अब चीज़ नहीं मिली तो इस पे इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? सो व्हेन वी विल ट्राई टू बिकम गॉड, देन ऑब्वियसली हमारी लाइफ में जो है स्ट्रेसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट एस्टैब्लिश द बेसिस दैट देयर इज़ अ क्रिएटर एंड देयर इज़ अ मीनिंग। इससे पहले कि हम अपनी चीज़ों के बारे में सोचने लगें, हम चीज़ों के बारे में एनालिसिस करने लगें, द फर्स्ट थिंग वी शुड बी डूइंग इज़ कि वी शुड रीअफर्म आवर फेथ कि क्या हमारा क्रिएटर पे बिलीफ भी है और क्या हमारा जो है वो क्या इन चीज़ों के पीछे एक मीनिंग है, क्रिएटर ने एक मीनिंग रखा हुआ है, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही, क्या इस पे हमारा बिलीफ है? अगर तो है, देन वील बी एट ईज। सो एट द एंड ऑफ द डे, you don't decide but the creator decides. Okay, let the creator decide what's best for you. आप अल्लाह को सौंप दें अपना पूरा का पूरा। आप जो शख्स अल्लाह को अपना सारा का सारा आप सौंप देता है, फिर अल्लाह उसके तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेते हैं। कुरान की आयत है, राइट? सूरह लुकमान की आयत नंबर 22 है गालिबन। सो अल्टीमेटली द सोल्यूशन इज़ दैट यू हैव टू सबमिट। जब आप सबमिट कर देंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप ठंड में पड़ जाएंगे। मसला ये कि हमने सबमिट ही नहीं किया, हम खुद खुदा बने बैठे और हम जो है वो अल्लाह ताला को चैलेंज कर देते हैं बेस्ड ऑन आवर लिमिटेड नॉलेज। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट ऑल स्टार्ट्स विद सबमिशन। अब्दुल्ला बिन अब्बास रहिमहुल्लाह का एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है। उन्होंने इसीलिए कहा कि व्हेन वी इस्टेब्लिश डिवाइन डिक्री बिलीफ वी इस्टेब्लिश तौहीद। जब हम डिवाइन डिक्री पे ईमान लेकर आते हैं, एक्चुअली हम तौहीद पे ईमान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तौहीद यही है ना कि अल्लाह के तमाम एट्रीब्यूट्स पे ईमान लेकर आना। तौहीद अस्मा व सिफ़ा कि ये तो ठीक है, हमने मान लिया अल्लाह एक है, लेकिन साथ में हम ये भी तो माने ना कि अल्लाह के जितने भी पाक नाम हैं, जितने भी औसाफ हैं, अल्लाह की सिफ़तें हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन पर भी तो ईमान लाना है ना। तो अल्लाह की एक सिफ़त अल हकीम है,
इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा कि it will establish our belief in Tawheed because it will establish our trust in Allah. Otherwise, those people who reject Qadar, who challenge Qadar, they are actually doubting Allah's abilities. So in short, their Tawheed is weak. It doesn't mean they have become kafir, but it simply means that their faith is weak, it needs to be renewed. इसीलिए ऐसे बंदे की जब भी आप काउंसलिंग करें, जिसके हाथ से कुछ चला गया है, वो उस चीज़ को, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट दैट पर्सन टू तकदीर, ओके, उसको सकून आएगा इंशाल्लाह। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि उस बंदे को आप अंबिया की एग्जांपल्स दें, उनके साथ क्या क्या हुआ और फिर उन्होंने सब्र किया और उनका ईमान अल्लाह की तकदीर पे था, इट विल काम दैट पर्सन डाउन। एंड डेफिनेटली द बिलीवर इज़ ऑलवेज कॉन्टेंट, बिकॉज बिलीवर जो है वो एक और विजन के साथ चल रहा होता है, उसका हार्ट पीस पे होता है कि जो मिला वो किस्मत में था, जो नहीं मिला वो किस्मत में नहीं था। एक सिंपल सा सेंटेंस जो हम अक्सर कहते हैं। And there is a beautiful hadith, it is actually a part of a hadith. Ubaidah ibn Samit, this was a great sahabi, a very muttaqi sahabi. When he was on his deathbed, जब वो अपने deathbed पे थे और ज़ाहिर है कि वो बीमार थे या उनकी डेथ आने को थी और उनका बेटा उनके पास मौजूद था, और उन्होंने अपने बेटे को क्या ज़बरदस्त एडवाइस की, क्या ज़बरदस्त नसीहत की, जिससे आप सोचें कि उनके बेटे को लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनके जाने के बाद, तो उनका बेटा हमेशा बाप की इस नसीहत को याद रखेगा और ये चीज़ उसे मुश्किलों से लड़ने की सकत देगी, ओके, इसको स्ट्रेंथ देगी। और क्या ग्रूमिंग होगी ऐसे बच्चे की, और क्या ही वो नडर किस्म का बच्चा बनेगा। उन्होंने क्या ज़बरदस्त बात की, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि ओ माई डियर सन या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, यू विल नॉट टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ द रियलिटी ऑफ फेथ अंटिल यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट एवरीथिंग दैट हैज स्ट्रक यू वाज नॉट टू मिस यू एंड एवरीथिंग एंड दैट विच मिस्ड यू वाज नॉट मेंट टू कम टू यू। सो इट्स ब्यूटिफुल। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तू तब तक ईमान का मज़ा नहीं चखेगा, ईमान की स्वीटनेस का मज़ा नहीं चखेगा, जब तक तू इस कंक्लूजन, इस नतीजे पे ना पहुंच जाए कि वो चीज़ जो तुझे स्ट्राइक की है, जिसने तुझे हिट किया है, जो तेरी तरफ कोई तकलीफ़ आ गई है, इट वाज़ नॉट टू मिस यू, उसने तेरी ही तरफ आना था और किसी के थ्रू वो नहीं आई है, उसने आना तेरी तरफ था, बंदिश की वजह से नहीं आई है, बल्कि उसने तेरी ही तरफ आना था। और वो चीज़ जो तेरी तरफ नहीं आई, ओके, और जो तुझे नहीं मिली, यानी कि कुछ तू अचीव करना चाहता है और वो चीज़ तुझे नहीं मिली, तो इट वाज नेवर मेंट टू बी फॉर यू, वो चीज़ तुझे मिलनी ही नहीं थी। कितनी खूबसूरत बात है, ओके। जैसे हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब का भी एक कोट है ना कि माई हार्ट इज़ एट पीस, मेरा दिल जो है वो पीस पे है, बिकॉज ऑफ नोइंग दैट दैट विच वॉज टू कम टू मी कैन नॉट मिस मी, सेम बात है, एंड दैट विच इज़ टू मिस मी कैन नॉट कम टू मी, राइट। सो एक और इसी तरह एक सलफ़ का कोट है, गालिबन एक सहाबी का कोट है कि अगर कोई चीज़ मेरे दो दांतों के भी दरमियान है और वो मुझे नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, और अगर कोई चीज़ दो पहाड़ों के अंदर है, यानी पहाड़ों के नीचे है, छुपी हुई है, मख्फी है, और अगर वो मुझे मिलनी है तो फिर मुझे मिलनी है, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ रिटन एवरीथिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो फिर उबैदा इब्न सामित ने ये ज़बरदस्त हदीस कोट की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ही सेड दैट नो दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द फर्स्ट थिंग, दैट वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट अल्लाह क्रिएटेड वाज द पेन 50,000 ईयर्स बिफोर ही क्रिएटेड एवरीथिंग। सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। वो अपने बच्चे को तरगीब दे रहे कि इस पर ईमान रखो, इस कंक्लूजन पर पहुंच जाओ बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ओके। सो इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर वी डोंट कंप्लेन, और इंसान इतना साबिर हो जाए कि फ़रिश्ते भी उसे सलाम करें, फ़रिश्ते भी उसकी स्ट्रेंथ को देख के उससे इंस्पायर हों। और कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, आप देखेंगे कि उनके साथ बड़े से बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन उनके मुंह से शिकायत का एक जुमला भी नहीं निकलता। यानी अल्लाह से शिकायत तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी उन्होंने ज़िंदगी में कहा हो कि अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया। वो हमेशा नादिम होते हैं, हमेशा वो तौबा करते रहते हैं कि मेरी ही ख़ता है, मेरी ही ख़ता है, या कोई बहुत बड़ा हादसा उनके साथ हो जाए जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उस पर भी वो सब्र करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ऐसे लोगों को जो है वो सलूट है, और ऐसे लोगों को फ़रिश्ते भी सलाम करते हैं, और इन लोगों पे सलामती भेजते हैं फ़रिश्ते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका स्टेटस जो है वो बुलंद से बुलंद करते हैं, बिकॉज दे हैव टेस्टेड द स्वीटनेस ऑफ फेथ, एंड देन द हदीस ऑफ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु,
व्हाट अ ब्यूटीफुल हदीस दैट इज़ कि एक बार इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे और रास्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पे हाथ रखा एंड ही सेड या गुलाम ओ बॉय आई विल टीच यू सम वर्ड्स, मैं तुझे कुछ अल्फाज सिखाऊंगा। और फिर वो पूरी एक लंबी हदीस है जिसमें उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास को कहा कि इत्तक़िल्लाह, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, अल्लाह से डर जा, जान ले अल्लाह है और अल्लाह यू विल फाइंड अल्लाह बिफोर यू, तू ये देखेगा कि अल्लाह ने तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लिया। जब मांग अल्लाह से मांग, जब दुआ कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर, अल्लाह से एक्सपेक्ट कर और जान ले कि अगर कोई चीज़ तेरे हक़ में लिखी है तो पहुँच के रहेगी, चाहे पूरी दुनिया जमा हो जाए उसे रोकने के लिए, और अगर अल्लाह ने कुछ नहीं लिखा तो चाहे पूरी दुनिया जमा हो जाए उसको देने के लिए तो नहीं दे सकती। द पेन्स हैव रिटन एंड द पेजेस हैव ड्राइड। ओके, कलम लिख चुके हैं और पेजेस जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। सो व्हाट द बिलीवर सेज, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम इट? द बिलीवर सेज आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, और द बिलीवर सेज के आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी विद द डिक्री ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड देन सम पीपल दे आर गेटिंग वरीड ओवर दीज थिंग्स के मुझ पे किसी ने काला जादू करा दिया है, मुझे नज़र बद लग गई है। ओके, नज़र बद हक है, काला जादू हक है, हो जाता है, हक से मुराद है कि यानी एग्जिस्ट करता है। बट डू यू एवर इवन थिंक दैट अल्लाह इज़ स्ट्रोंगर देन ब्लैक मैजिक? वे मोर स्ट्रोंगर। अल्लाह इज़ स्ट्रोंगर देन दैट मैजिशियन हु इज़ कॉजिंग ब्लैक मैजिक। अल्लाह इज़ स्ट्रोंगर देन ऑल द शयातीन। अल्लाह इज़ द रब ऑफ ऑल द शयातीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वे मोर स्ट्रोंगर देन ईवल आई। क्या हमने कभी इस तरह से देखा है? क्या इस तरह से सोचा है? तो जब हमने इस तरह से नहीं सोचा तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोच लें तो हम कितने रिलीव हो जाएंगे। हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और हमें अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, हमें अल्लाह के नामों का जिक्र करना चाहिए, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों का रेफरेंस दे के दुआ करनी चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। और एक और हदीस में आता है ना, शैतान को क्रेडिट ना दो, क्योंकि शैतान बहुत खुश होता है। जब एक सहाबी को एक बार ठोकर लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि तुम ये ना कहो शैतान ने ठोकर लगवाई, बिकॉज ही सेड के शैतान ने लगवाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि से बिस्मिल्लाह, दैट्स इट। बिस्मिल्लाह कहोगे शैतान सुकड़ कर मक्खी जैसा हो जाएगा और तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगा। जितना क्रेडिट दोगे, जितना उसको सर पे चढ़ाओगे, उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा, फूला नहीं समाएगा। सो इफ़ यू मास्टर दिस आर्ट, बिलीव मी that if you have firm belief in taqdeer, and if you have firm belief in Allah al-Mahfuz, and if you have firm belief in the attributes of Allah, and if you achieve this wonderful mental state of contentment, then trust me that your life will become beautiful.